देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर मेरठ से, जहां पर साबुन बनाने की फैक्ट्री में आज धमाका हुआ और इस धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग जख्मी हैं। वहीं लोहिया नगर इलाके में मौजूद इस फैक्ट्री में प्रशासन और एटीएस की टीम ने पड़ताल की और पुष्टि की है कि साबुन फैक्ट्री में बहुत सारी खामियां थी, लापरवाही बरती जा रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। फैक्ट्री में पटाखे का बारूद मौजूद होने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि डीएम ने यह क्लियर किया कि यहां पर पटाखा नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन विस्फोटक सामग्री जरूर मौजूद थी, जिसकी जांच चल रही है। फैक्ट्री के दोनों मालिक इस वक्त फरार हैं। सैंपल्स को टीम ने जांच के लिए भेजा है। आईजी भी मौके पर पहुंचे, पड़ताल की। शुरुआती जांच के दौरान साफ हुआ है कि फैक्ट्री में बहुत सारी लापरवाहियां बरती जा रही थी, मानकों का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ही हादसा हुआ। 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जैसा आप लोगों को बोला गया था कि मेडिकल कॉलेज में इंजर्ड्स को लेके गया गया, जहां पे 4 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। सभी 4 जो व्यक्ति हैं वो मेल्स हैं और अडल्ट हैं, मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर पुरुष हैं सभी के सभी। और उनकी शिनाख्त के लिए अभी कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि जो लेबर यहाँ पे वर्क कर रही थी वही लोग हैं। हम उनके नाम और डिटेल्स पता करवा रहे हैं। जैसे भी हमें पूरे अपडेट मिलेंगे हम आप लोगों से शेयर। इधर जौनपुर में धर्म परिवर्तन का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। बदलापुर में धर्म परिवर्तन से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वायरल वीडियो में कुछ पुरुष और महिलाएं एक कमरे में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक युवक प्रार्थना करवा रहा है, जबकि बाकी लोग सामने बैठकर ताली बजा रहे हैं। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन उस वक्त वहां कोई भी नहीं मिला। पर प्रार्थना सभा होने की कोई जानकारी या कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया और पुलिस छानबीन करके वापस आई। और फिर भी इस प्रकरण में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और जहां भी इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं वहां भी तत्काल पहुंच करके उसका सत्यापन और उस पर आगे विधिक कार्यवाही की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सूबे में 2 जगहों पर छापेमारी की। हम आपको दोनों जगहों की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर और वाराणसी की। गोरखपुर में सराफा कारोबारी हनी ज्वेलर्स की यहां छापेमारी हुई है। आयकर विभाग की टीम ने ये छापेमारी की। वाराणसी में भी इनकम टैक्स की टीम ने सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई हुई है। नारायण दास के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। गोरखपुर में भी टैक्स चोरी के आरोप में आज इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। हनी ज्वेलर्स के यहाँ ये छापेमारी सुबह 5 बजे शुरू हुई है और हिंदी बाजार में इनकी दुकान स्थित है। ये जो मार्केट है ये गहना मार्केट के नाम से यह कॉम्प्लेक्स जाना जाता है और इसमें बड़ी संख्या में ज्वेलर्स की दुकानें हैं और उन्हीं में से एक दुकान में इनकी भी दुकानें हैं, तो वहाँ पे छापेमारी चल रही है। ऐसी सूचना मिल रही है कि इनके जो 3 अन्य प्रतिष्ठान हैं वहाँ पे भी छापेमारी चल रही है, जिसमें एक पटना में मौजूद है और एक वाराणसी में मौजूद है। इन दोनों पे वहाँ पे कार्रवाई कर रही है और आयकर की टीम ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो इन्होंने अपना विवरण प्रस्तुत किया है वो सही है कि नहीं है। वहीं कुछ लोग जो है दबी जुबान में ये बातें भी कह रहे हैं कि इनके संबंध बिहार के किसी राजनीतिक परिवार से हैं, तो इसलिए वहाँ के जो कनेक्शन है उसको भी खंगालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या कुछ मिलता है और इनके संबंध किस राजनीतिक परिवार से हैं ये अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। इधर प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर में देसी बम छिपाने गए पिता और पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 देसी बम बरामद किया। आरोपी अनीस अख्तर और उसका बेटा मोहम्मद रहमान गिरफ्तार किए गए। अतीक के बेटों के रिहा होने के बाद इन्होंने जश्न भी मनाया था। प्रयागराज के खुलदाबाद थाना पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों कसारी मसारी के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने बम अपने पास रखे थे।
प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के चकिया स्थित इस कार्यालय से बाप और बेटे को गिरफ्तार किया है, जो कि कसारी मसारी इलाके के रहने वाले हैं। अनीस अख्तर उर्फ अनीस कबाड़ी नाम है और उसके बेटे का नाम मोहम्मद रहमान नाम है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर इसी चकिया स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 7 देसी बम भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि ये बम उन्होंने उमेश पाल की हत्या के बाद अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे और वो यहाँ पर छिपाने आ रहे थे और वो जश्न में भी शामिल थे। उधर गाजियाबाद में सौतेली मां ने संपत्ति में बंटवारे के शक में बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी के मुताबिक आरोप है कि 11 साल के मासूम की हत्या के बाद शव को पत्थर से बांधकर सेफ्टी टैंक में ठिकाने लगा दिया। हालांकि 24 घंटे के भीतर पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया। आरोपी महिला और उसकी सहेली को गिरफ्तार किया। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर इलाके में ये वारदात हुई है। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया था। बच्चे की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे और तभी पुलिस को सुराग मिला कि बच्चा घर के अंदर ही है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे वारदात का खुलासा किया। वादी की सूचना पर थाना मोदीनगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियोग की विवेचक द्वारा 11 वर्षीय बालक की तलाश की जाने लगी, जिसके क्रम में जब इनके घर के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो यह पाया गया कि कल इनका 11 वर्षीय पुत्र जो है वो घर से बाहर नहीं निकला था। संदेह होने पर घर के अंदर ही जब तलाश की गई तो 11 वर्षीय बालक का शव सीवर टैंक में मृत अवस्था में पाया गया। इधर लखनऊ में ईस्ट जोन पुलिस ने 2 लुटेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। लूट के आरोपी शुभम शुक्ला, पंकज शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले महिला के कान के झुमके आरोपियों ने लूट लिए थे। रेसिंग बाइक से लुटेरे भाइयों की पहचान हुई है। लूटे गए झुमके, बाइक और तमंचा बरामद किया गया। पीजीआई पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। इधर बस्ती में एक मजदूर के खाते से 221 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसे लेकर मजदूर को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हैरानी की बात यह है कि मजदूर को खाते और पैसे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। आरोप है कि मजदूर के पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर खाता बनाया गया। मजदूर शिवप्रसाद दिल्ली में पत्थर घिसाई का काम करते हैं। इनके आयकर विभाग और पुलिस से मामले की जांच की इन्होंने मांग की है। इतने बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन पर आयकर और पुलिस विभाग जांच में जुटी हुई है। सर, मेरे खाते में कोई पैसे नहीं है। मेरे पास जो 2 अकाउंट है जो मैं चेक किया उसमें कोई पैसे नहीं है सर। कैसे आया, मेरा पैन कार्ड खो गया था तो हमारे पास रजिस्ट्री आया, फिर हमने इसको खोजबान कर रहे हैं। रजिस्ट्री आया तो उसमें क्या पता चला आपको? सर, हमें उतना पढ़ा लिखा नहीं थे तो किसी से फिर दिखाए तो बोले कि ये ऐसे ऐसे काम करो इसका। कितना पैसा उसमें बताया गया नोटिस में? उसमें 2 अरब 21 करोड़ 30 लाख 7 हजार ऐसे कुछ रुपए सर नोटिस में दे गया। ये तथ्य आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है और इसमें चूँकि व्यक्ति लालगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, इसमें लालगंज थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि इसमें बैंक से जाकर के संपूर्ण स्थिति के बारे में जानकारी करें और जो भी तथ्य प्रकाश में आता है उसके बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करें। यूपी पुलिस लगातार तकनीक का इस्तेमाल कर कई बड़े अपराधों का खुलासा कर चुकी है। साथ ही तकनीक के इस्तेमाल को पुलिसिंग में और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है सीसीटीवी के इस्तेमाल को लेकर भी। यूपी के हर शहर में क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और बड़े अपराधों के खुलासे में सीसीटीवी कैमरे अहम योगदान निभा रहे हैं। शहरों में, कस्बों में, गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का एक अभियान यूपी पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन त्रिनेत्र का नाम दिया गया है। बीते 3 महीने में इस अभियान के तहत यूपी में जनता और व्यापारी संगठनों के सहयोग से 6 लाख से ज्यादा कैमरे लगवाए गए। यह अभियान जारी है। पुलिस विभाग में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में ऑपरेशन त्रिनेत्र मुख्यालय के द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत सभी शहरों में पहले से कुछ कैमरे लगे हुए हैं तथा जन सहभागिता से भी
जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी तक 6 लाख से अधिक कैमरे प्रदेश में लगाए जा चुके हैं और आने वाले समय में जो जितने भी हमारे महानगर हैं, नगर निगम जहाँ जहाँ पर हैं, वहाँ पे एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया जाएगा। कहते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है, तो कैमरे के इसी सच को और मजबूती देने के लिए लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाती है। फिर वो चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, क्राइम कंट्रोल हो या बड़े क्राइम्स का खुलासा हो। ये सीसीटीवी कैमरे राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में इंस्टॉल हैं। इसकी लगातार मॉनिटरिंग एक पुलिस टीम की ओर से की जाती है, तो निजी कंपनी के भी तमाम कर्मचारी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, जो इस कैमरे की लाइव फीड की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और इन कैमरों की फीड 1 महीने तक इनके सर्वर पर सुरक्षित रहती है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बड़े बड़े अपराधों का खुलासा इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ है, चाहे वो प्रयागराज हो, अयोध्या हो, कन्नौज हो, सहारनपुर हो, वाराणसी, जहां पर बड़े अपराधों से लेकर बच्चा चोरी की घटनाओं का खुलासा इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हुआ है। ये बात कही जाती है, अपराधी और पुलिस के लिए हमेशा तू डाल डाल मैं पात पात। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर मिर्जापुर में एक युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर युवक पर दोस्तों के साथ मिलकर रेप का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें, पीड़िता की फोन पर युवक से दोस्ती हुई थी। दोनों ने महीने भर बात की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जगना थाने में केस दर्ज किया है। जांच की शुरुआत कर दी गई। मेरे साथ गलत हुआ था। गलत मतलब क्या? बलात्कार हुआ आपका? हाँ। कौन कौन थे? कौन था? 4 लोग थे। किस तारीख की घटना है? चौथे दिन का। चौथे दिन मतलब किस तारीख? तारीख बताओगे? तारीख हमको नहीं पता। अच्छा, कौन कौन थे उसमें? उसमें तो 4 लोग थे। हो गया। 19 वर्षीय युवती को एक सजाती युवक द्वारा रात 23 बजे फोन करके बुलाया गया। युवती जब उससे मिलने के लिए बाग के पास पहुंची तो युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कायद की गई तथा उसको रात धमकाया गया। आज युवती द्वारा अपनी माता को घटना के बारे में बताया गया। पीड़िता की माता द्वारा घटना के संबंध में तहरीर थाना जिला में दी गई है, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटीज के रेजिडेंट्स की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फायर विभाग ने 800 के करीब हाई राइज सोसाइटी का सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि लगभग 375 सोसाइटी में फायर फाइटिंग सिस्टम में गड़बड़ी है। इसके बाद फायर विभाग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद 150 सोसाइटी के फायर इंतजाम पूरे किए गए, जबकि 78 सोसाइटी के खिलाफ कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। अदालत ने 5 से ज्यादा सोसाइटीज पर जुर्माना भी लगाया है। उसमें बहुत सारे भवनों में कमी पाई है। ऐसे 376 बिल्डिंगें थीं, 300 उनको हम लोगों ने नोटिस दिया है। नोटिस के बाद सबसे अच्छी बात ये रही कि उसमें से 155 विद इन टाइम, समय रहते ही उन्होंने तुरंत हमें सही करा के अवगत भी करा दिया और हमारी टीम ने चेकिंग किया तो उसमें जो है सही पाई गई है। बाकी जो है कुछ लोगों ने हमसे समय और बढ़ाने का मांग किया है और वो उसमें कार्यरत हैं कि कार्य करवा लेंगे, उसमें हमने समय उनको बढ़ाया है। इस वक्त बड़ी खबर अलीगढ़ से। राम बारात पर हमला करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने पर सीओ गभाना को हटाया गया। चंदौस प्रकरण में सीओ गभाना सुमन कनौजिया को हटा दिया गया है। राम बारात पर हमला हुआ था और इस मामले में उन्हें लापरवाही का दोषी माना गया। सीओ को हटाया गया है। चंदौस प्रकरण में सीओ सुमन कनौजिया को लापरवाही भरा कदम उठाने का दोषी पाया गया। एसएसपी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, राम बारात निकाली गई थी यहां और इसी दौरान आरोप है कि मस्जिद से 150 की संख्या में लोग बाहर निकले। उन्होंने पथराव किया, तलवारबाजी की और इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए जो राम बारात में शामिल थे। उस वक्त प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थी और इसी मामले में सही कदम न उठा पाने की वजह से, लापरवाही बरतने की वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया है। सीओ गभाना को हटाया गया है। सुमन कनौजिया नाम है इनका।
जिन पर गाज गिरी है। लापरवाही के मामले में ये गाज गिरी है। चंदौस प्रकरण में सीओ सुमन कनौजिया को पहली नजर में लापरवाह पाए जाने पर एसएसपी ने हटाया है। जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे किया। दरअसल आज सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे और इस दौरान बुलंदशहर जाते वक्त सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट पर हवाई सर्वे कर वहां चल रहे काम की रफ्तार का आकलन किया। मुख्यमंत्री ने हिंडन एयरबेस से हेलीकॉप्टर में सवार होकर बुलंदशहर मुख्यमंत्री पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उन्होंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से ही निर्माणाधीन स्थल पर 3 चक्कर लगाए। पश्चिमी यूपी के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने बुलंदशहर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अब माफिया और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। सीएम ने कहा कि जो महिलाओं की सुरक्षा में सेंधमारी करेगा उसे भी पाताल से ढूंढ निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सुरक्षा से रामराज स्थापना की शुरुआत हो रही है। यूपी में 2017 से पहले अराजकता थी, अब दंगाई तख्ती डालकर जान की भीख मांग रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति अब बहुत बदल गई है। इस क्रम में लगातार एक और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेज में उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित। आखिर उत्तर प्रदेश तो 17 के पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था। यहां तो अराजकता की स्थिति थी, दंगे होते थे, अव्यवस्था फैलती थी, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त, अब दंगा नहीं होता यूपी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को 2 दिन के अयोध्या दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री 11 नवंबर को आयोजित दीपोत्सव और 22 जनवरी को 2024 में आयोजित होने वाले भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। सीएम योगी 21 अक्टूबर को देर शाम अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और 22 अक्टूबर की सुबह साधु संतों महंतों के साथ उनकी एक मुलाकात होनी है, जिसके बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर आने की सूचना प्राप्त हुई है। 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, इंस्पेक्शंस होंगे, रिव्यू मीटिंग होगी और शायद रात्रि विश्राम ही करेंगे और रात को भी जितने भी जो परियोजनाएं चल रही हैं, बड़ी परियोजनाएं चल रही है, उन सबका निरीक्षण करेंगे। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के से पहले अयोध्या में चल रही कई विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतार दिया जाएगा। एक परियोजना है सहारतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर का लंबा रामपथ। जिला प्रशासन इसे 3 फेज में बनवा रहा है। पहला फेज सहारतगंज से पोस्ट ऑफिस तिराहा तक, दूसरे फेज में उदया चौराहे से नया घाट तक और तीसरे फेज में फैजाबाद शहर का हिस्सा है। अंतिम फेज होगा तीसरा फेज, जिसका निर्माण दिसंबर के बाद शुरू किया जाएगा। जिला प्रशासन का दावा है कि रामपथ के 2 फेज दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। अयोध्या को खूबसूरत बनाने के लिए योगी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी इस मुहिम में जुटी है। सहारतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर लंबे रामपथ को खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ फसाड लाइट्स भी लगाए जा रहे हैं। रामपथ पर लाइटिंग का काम शुरू हो चुका है। डीएम ने बताया कि रामपथ पर फसाड लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है।
लगातार श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ी है और जितना आधारभूत संरचना हम लोग मजबूत कर सकते हैं उतना प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों ने अभी मीडियम टर्म जो गोल तैयार किया है उसको हम लोग लगभग दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे लॉन्ग टर्म भी हैं जो बाद में भी चलते रहेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। उसमें ये एक वातावरण बनाने का प्रयास है कि हम उस एरा में जा रहे हैं और ये प्रयास है कि फसाड में बिल्डिंग्स के कोड निर्धारित किए गए हैं और उसी कोड के अनुसार उसका रेनोवेशन किया जा रहा है। और उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि डिफरेंट शेड्स भी रहे, थोड़ा सा वाइब्रेंट लगे देखने में, तो वो भी प्रयास किया जा रहा है। कानपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार हटाने की बात की है। कानपुर बुंदेलखंड कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे अजय राय ने कहा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। हालांकि अजय राय इसे लेकर अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर सीधे हमला करते कतराते दिखे। अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गए हैं, वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने लगभग 50 उम्मीदवार मैदान में उतारे। वहाँ पर समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से कांग्रेस परिवार को, इंडिया परिवार को समर्थन करना चाहिए। समलैंगिकता पर फैसले पर बोले एसटी हसन, हमने बहुत पहले विरोध किया था। ये कहना है एसपी सांसद एसटी हसन का। ये हमारी तहजीब से अलग है। एसटी हसन ने कहा कि लिव इन कल्चर भी हमारे खिलाफ है, हिफाजत करें तहजीबों की। ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का। देखिए, हमने बहुत पहले इसका विरोध करा था। हमने जब ही कहा था कि हिंदुस्तान की कुछ तहजीबें हैं, बेगैरती, बेहयाई, उरियानियत हमारी तहजीबों से अलग है। हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। जिस तरह से सब लैंगिक रिश्तों को इन्होंने लीगल करा था या लिविंग रिलेशनशिप के भी हम खिलाफ हैं। ये हमारी तहजीब हिंदुस्तान की नहीं है और ना रहेगी। हम चाहते हैं कि हम अपनी तहजीबों की हिफाजत करें। हम जिस तरह से हिंदुस्तान में रहते हैं वैसी रहें। हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तहजीब के पीछे नहीं दौड़ें। इधर एसपी नेता आजम खां का परिवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां परिवार की ट्रांसफर याचिका खारिज कर दी है। आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग थी। आजम खां और उनके परिवार ने यूपी में दर्ज अपने खिलाफ मुकदमों को राज्य से बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अलीगढ़ में एक किसान ने इंसाफ न मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी है। किसान का आरोप है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। किसान का आरोप है कि उसने सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दी थी, लेकिन अधिकारियों ने बिना जांच किए ही शिकायत का निस्तारण कर दिया और रिपोर्ट लगा दी। किसान शिवदान सिंह का आरोप है कि भूमि माफिया ने उसकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया, मस्जिद का निर्माण करा दिया, अवैध प्लॉटिंग भी की गई। सोनभद्र में कुछ दबंगों ने स्कूल में घुसकर 2 महिला टीचर्स पर हमला किया है। आनंद फानन में दूसरे टीचर्स ने स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया और इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कर्मा थाना क्षेत्र के सरंगा गांव के कंपोजिट विद्यालय का ये मामला है। 9 बजे की घटना ही है सर। वहाँ की उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, उनकी लड़की जो श्वेता है 7th में पढ़ती है और उनका लड़का जो है शिवम क्लास 5 में, मतलब यहाँ नहीं पढ़ता है, दूसरे स्कूल में पढ़ता है सर। वो आके उनके तीनों एकाएक अटैक किए सर, मारने लगे डंडा लेके। इधर अलीगढ़ में एक बीजेपी नेता ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर ग्राम पंचायत की जमीन से अवैध कब्जे की शिकायत की है। चिट्ठी में आरोप लगाए गए हैं कि मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्जा किया और इस इलाके में अवैध तरीके से ईदगाह और मकानों का निर्माण किया जा रहा है। डॉक्टर नितेश शर्मा ने सीएम योगी को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है। चिलकोरा गांव का ये मामला है। आज यमुना प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर सफाई कर्मचारियों ने धरना दिया है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट बदल जाने के बाद से उनका हाल बेहाल है, जिसकी वजह से 250 कर्मचारी परेशानी झेल रहे हैं। वहीं इस दौरान अधिकारियों ने इन कर्मचारियों को जल्द समाधान का भरोसा दिया। हमारी मांगे
हमारी मांगे हमारी मांगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से। मीट ऑन कार्रवाई से हड़का